हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आज थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थंबनेल में मेरा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 प्रमुख घटनाएं जिन पर हम बात करेंगे और जिनके नाम आते हैं और जिसके बारे में बहुत चीज़ें कभी कभी पूछी भी जाती हैं, तो आज हम उसको जानेंगे। 3 घटनाएं बौद्ध धर्म की ना। तो मैं उन घटनाओं का नाम पहले लिखे देता हूं, उसके बाद आगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। जैसे पहला है महा महाभिनिष्क्रमण। ओके, महाभिनिष्क्रमण ये बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। तो ये महाभिनिष्क्रमण है क्या? बौद्ध धर्म में इस घटना को हम कहते हैं बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया, जब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और सन्यासी का जीवन और सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल में पड़ता है। और जो इनके पिता थे शुद्धोधन, और जो जो इनकी माता थी उनका नाम था महामाया। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, तो ये चीज है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक। और जो इनके बेटे का नाम मिलता है वो मिलता है राहुल। ठीक। तो इस घटना को हम, पहली जो घटना है महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध का, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो इनके बारे में ये बताया गया था कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक भिक्षु या सन्यासी होगा। ठीक है। तो इस भविष्यवाणी से इनके पिताजी जो है शुद्धोधन वो घबरा गए और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बचपन से ही महात्मा बुद्ध को वो भोग विलास वाला जीवन दिखाया गया और उसी में उनको पाला और बड़ा किया गया। 3 महल तक बनवाए गए फिर इनके लिए, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतुओं में रहने के लिए अलग अलग प्रकार के महल। ऐसा कौन करता है? लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि ये मोह माया के, मतलब कि साधु सन्यासी वाले, दार्शनिक वाले पथ पर ना चलने पाए, है ना, क्योंकि इसको सम्राट बनना है, शासक बनना है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो बदी में लिखा है और जो होना है वो होना है। ठीक है, वो वही हुआ है। एक दिन जब ये बड़े हो गए तो ये नगर भ्रमण पर निकले आज्ञा लेकर के। तो फिर नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज युवराज निकलने वाले हैं, तो कोई भी सामने ऐसा व्यक्ति ना पड़े कि उसका जो है गलत इफेक्ट इनके ऊपर पड़े, लेकिन जो होना है सो होगा। ठीक है। तो जब नगर में निकले, ये नगर भ्रमण पर निकले, जब नगर भ्रमण पर, ठीक है, तो नगर भ्रमण पर जब जब निकले तो इनको पहला जो दृश्य दिखा वो क्या था? एक वृद्ध पुरुष इनको दिखा। ठीक है, वृद्ध पुरुष दिखा, व्यक्ति दिखा, जिसको देख करके उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा ऐसा व्यक्ति। तो कहा ये वृद्ध है। ठीक है, बचपना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अंत में ये सबके साथ ऐसा होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो उसने कहा कि हाँ युवराज, ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है। उसके बाद घर वापस चले आए। तो अगले दिन जब भ्रमण पर निकले तो फिर ढिंढोरा पिटवाया गया कि कोई न निकले, लेकिन जो होना है सो होना है। फिर नंबर 2, ठीक है, अब दूसरे नंबर पर उनको बीमार व्यक्ति दिखा। ठीक है, बीमार व्यक्ति दिखा जो कि बैसाखी के सहारे और किसी के मतलब के सहारे चल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमार व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो बहुत सारी बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती है, तो उसी प्रकार से ये होना तो तय है। तो उन्होंने उसका कहा कि क्या मैं भी ऐसा ही? तो कहा हाँ बिल्कुल, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी घटना घटी इनके साथ में, शव यात्रा। ठीक, उसके बाद जो इनको दिखती है शव यात्रा।
4 कंधों पर एक व्यक्ति को लोग लेकर के जा रहे हैं। तो पूछा कि ये कैसी यात्रा है? तो कहा कि शव यात्रा है, जीवन का अंतिम पड़ाव है। व्यक्ति जन्म लेता है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, बीमार होता है, अजार होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जीवन का अंत हो जाता है। सत्य यही है। ये घटना महात्मा बुद्ध को उद्वेलित कर देती है और वे परेशान हो जाते हैं। अंत में जो चौथी घटना वो देखते हैं, एक साधु को देखते हैं जो एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, वृक्ष के नीचे बैठा है। उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं, वो ईश्वर सत्य की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है। ठीक है। तो कहा कि ये कौन व्यक्ति है? तो उस सारथी ने बताया कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये सत्य की खोज, ज्ञान की खोज में मतलब कि में लगा हुआ है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को लगा कि ये व्यक्ति मुझे तो ज्यादा सुटेबल लगा, क्यों ना मैं भी यही चीज करूं। तो उसके बाद अंत में ये अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं और गृह त्याग देते हैं। पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़, पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़, ये महल से बाहर निकल जाते हैं। और यही घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है गृह त्याग, गृह त्याग। ठीक है। तो ये हो गई गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण। पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ये घर छोड़ करके निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में। और सबसे पहले जो है अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, लेकिन वे उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। महात्मा सिद्धार्थ उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर उद्दक रामपुत्र से भी मिलते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि गुरु उतनी आसानी से भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद फिर जो है उरुवेला पहुंचते हुए, कई प्रकार से तपस्या करते हुए उसके बाद ये बोधगया में पहुंचते हैं, जहां पर एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको जो है परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पहले की एक घटना है, जब ये तपस्या में लीन होना शुरू हुए तो बिना कुछ खाए पिए, तो कुछ दिन के बाद इनका जो शरीर था एकदम सूख करके कांटा हो गया, है ना। तो मन कहाँ से लगे? तो मन विचलित होने लगता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, है ना, तब तक हम कैसे कहीं पर मन लगा सकते हैं? जैसे आप ही देख लो, अगर भूखे पेट हम पढ़ने बैठे तो क्या हमें पढ़ाई में मन लगेगा? क्या हम सही ढंग से कंसंट्रेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, है ना। एक संतुलित आहार लिया जाए, उसके बाद बैठा जाए तो ना नींद आएगी, बल्कि कंसंट्रेशन बराबर बना रहेगा। तो उसी प्रकार से इनके मन में, और ये घटना ऐसे जुड़ी है कि ये परेशान थे। उसके बाद कुछ महिलाएं मंदिर से निकल रही थी और गीत गा रही थी। तो उस गीत की कुछ पंक्तियां थी कि बीड़ा के तार को इस प्रकार से ढीला मत छोड़ दो कि उसमें से ध्वनि ना निकले। से कोई भी तार हो, अगर उसको हम ढीला छोड़ दें तो उसको अगर हम बजाने की कोशिश भी करते हैं तो उतनी मीठी आवाज नहीं निकलती जो कि निकलनी चाहिए, जो हम एक्सेप्ट करते हैं ना। उसके बाद और उसको इतना कस भी ना दो कि वो तार ही टूट जाए। तो महात्मा बुद्ध को समझ में आया कि मुझे मध्यम मार्गी बनना होगा, मुझे मध्यम मार्ग अपनाना होगा। तो संतुलित आहार के साथ तपस्या की और इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। उसके बाद ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये उपदेश देने के लिए जब सारनाथ पहुंचते हैं, ठीक है, सारनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर जो घटना घटित हुई, जो उस घटना को जब समय बदलने का, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये घटना आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगी। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि बुद्ध के द्वारा जब प्रथम बार उपदेश दिया गया, कहां पर? सारनाथ में मृगदाव वन में, ऋषिपत्तन में, जिसको कहते हैं, में
5 मित्रों को, यानी कि 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण मित्रों को उन्होंने ज्ञान दिया। ये आप लोग को ध्यान रखना है। प्रथम बार उपदेश देने की घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, प्रथम बार उपदेश देना। और महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन माने परिवर्तन का चक्र चल पड़ा। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो ज्ञान इन्होंने सारनाथ में जाकर के प्रथम बार 5 लोगों को दिया, वही इतिहास में, बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। इसके बाद ये ज्ञान देने का इनका सिलसिला शुरू हुआ। बहुत वर्षों तक इन्होंने ज्ञान बांटा दुनिया भर को। एक दिन समय ऐसा भी आया कि कुशीनगर में इनकी जो है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। अपनी मृत्यु की सूचना ये पहले ही दे देते हैं कि जो बुद्ध को जो है, तथागत को है, इस दिन निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उस घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के इतिहास में महापरिनिर्वाण ये बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु है ना, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को धर्म चक्र महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में या कुशीनगर में होती है। कब होती है? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस घटना को हम कहते हैं क्या? महापरिनिर्वाण। तो मैं समझता हूं आप लोगों को अब बौद्ध धर्म में अगर ये 3 घटनाएं देखने को मिलेंगी तो इनका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा और आ भी गया होगा ना। तो ठीक है, और इन तीनों घटनाओं को आप लोग नोट कर ले। महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध के द्वारा प्रथम बार उपदेश दिया जाना। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु, यानी कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति। ये बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं बौद्ध धर्म की। इसको मैं नीचे यहां मेंशन किए देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण, ठीक है, घटनाएं, ऐसे करके आप लोग इसको नोट कर ले। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म जो कि एक विश्व प्रसिद्ध धर्म है, दुनिया भर के देशों में आज ये फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा इस धर्म को आप अगर जानना चाहते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में और पूर्वी एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार है। यहाँ तक कि आपके पड़ोसी देश श्रीलंका में और क्या कहते हैं इसको, म्यांमार में और नेपाल में बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। मध्यम मार्गी धर्म है। ठीक है, और इसके जो संप्रदाय वाला वीडियो है वो लोग आप लोग देखिए कि मैंने उसमें किस प्रकार से बताया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। उसके अलावा उसमें और भी उप संप्रदाय जुड़ते चले जाते हैं ना। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स पे लिखें कि किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगती है, मिलती है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।